हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज डाइस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे पासा कहते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में लूडो खेलते थे बचपन में। वही लूडो का जो पासा था, जिसको छकड़ी बोलते थे, उसी को हम लोग अंग्रेजी में डाइस और हिंदी में पासा कहते हैं। यही पासा है। तो पासा में सरफेस जो होते हैं 6 होते हैं। कैसे देखा जाए, पासा का एक पार्ट ये है, ये 1 नंबर सरफेस है ऊपर वाला, उसके ये बगल में 2 नंबर, इसका ये जो है ये वाला ये 3 नंबर है। ये जो दिख रहा है। अब 3 के अपोजिट में भी, 1 के अपोजिट में भी सरफेस होगा। 1 के अपोजिट में कौन होगा? ये नीचे वाला, ये 4 नंबर। उसके बाद जो है यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं 1 के अपोजिट में नीचे, 2 के अपोजिट में इस साइड। तो ये 2 के अपोजिट में कौन सा होगा? ये जो 3 नंबर हम लिखे हुए हैं वो इसका लिखे हुए हैं, ये वाले का। तो 4 नंबर ये वाला हो जाएगा। ये 4 हो गया है, तो ये 5 नंबर। अब कौन सा बचा हुआ है? 2 का अपोजिट लिख दिया। 3 का अपोजिट कौन होगा? ये वाला जो पीछे एकदम है, इसके पीछे जो होगा अपोजिट में, तो वो 6 नंबर। तो टोटल सरफेस जो होता है 6 होता है। ये अगर एक है, सपोज ये डाइस है, तो क्या होगा? देखिए, एक सरफेस ये है जो हमको दिख रहा है, दूसरा इसके अपोजिट है, 2 सरफेस, तीसरा ये है, तीसरा इसके बाद ये है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों के दूसरे के अपोजिट है, तो 4 हो गया। और एक नीचे एक ऊपर। तो इसी तरह का अगर डाइस ये छोटा पार्ट होता तो डाइस में कितने सरफेस होते हैं? 6। हमने लिखा है ये कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं। आइए, कॉर्नर कितने होते हैं? तो 8 कॉर्नर होते हैं। कहाँ कहाँ बताते हैं, ये देखिए। एक कॉर्नर ये हुआ, दूसरा कॉर्नर ये हुआ, तीसरा कॉर्नर ये हुआ, चौथा कॉर्नर ये हुआ, 5वां कॉर्नर ये हुआ, 6ठा कॉर्नर ये हुआ, 7वां कॉर्नर ये हुआ और 8वां कॉर्नर ये हुआ। तो कितने होते हैं कॉर्नर? डाइस में 8 कॉर्नर और 6 सरफेस होते हैं। अब एज की बात है। एज कितना होता है? वो 12 एज होते हैं। एज किसको? अब देखिए, ये एज, अब इस चतुर्भुज में अगर मान लिया जाए कितने भुजा हैं? 1 2 3 4, ये 4 एज हो गए। इसी के अपोजिट में एक ये वाला 2, एक 3, एक ये 4, तो 4 4 8। अब बचे कौन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कितने एज हो गए? 4 इस चतुर्भुज में है, 4 इसके पीछे वाले में है और 2 इधर और 2 इधर, तो 12 हो गए। टोटल एज कितने होते हैं? 12। तो पूछा जाएगा कि डाइस में कितने सरफेस होते हैं, तो आप बताएंगे कि क्या होता है डाइस है ये। 1 2 3 4 ऊपर और नीचे 6 सरफेस होता है। और कॉर्नर कितने होते हैं? 1 2 3 4 ऊपर, फिर नीचे 5 6, ये 7, ये 8 हो गए। तो कॉर्नर कितने? 8। अब एज की बात की जाए, एज कितने हैं तो देखा जाए, 1 ये वाला, एक ये 2, एक ऊपर 3, एक 4, इसके पीछे भी है तो इसमें भी एक ऊपर, एक नीचे, एक ये 8 और ये छूट गया 9, ये 10, इधर भी ये 11, एक 12। तो कितने को एज? 12 होते हैं। इसी को हमने बताया है कि अगर ये एक पार्ट दिख रहा है 1 2 3, तो 3 के अपोजिट में एक होगा, 2 के अपोजिट में एक होगा और 1 के अपोजिट में ये होगा। यही है कि हमने सरफेस का बताया। अब क्वेश्चन कैसा पूछता है? क्वेश्चन या तो क्वेश्चन में रहता है कि एक डाइस दिया है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, तो यही 1 डाइस से क्वेश्चन पूछेगा। या 2 डाइस दे दिया है तो उस तरह का 2 डाइस, या क्या कभी कभी क्या करता है 3 या 4 डाइस दे देते हैं, तो वो भी रहेगा मोर देन 2 डाइस। और एक क्वेश्चन आता है कि डाइस को ओपन खोल देता है, खुला हुआ ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, इसको हिंदी में पासा कहते हैं। तो खोल देता है। तो उस तरह से ये 4 प्रकार के क्वेश्चन इस से पूछे जाते हैं। आइए, तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक होते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड पासा जिसके विपरीत फलकों के योग 7 होते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट। सपोज कीजिए ये पासा है, ऊपर में अगर 2 है तो नीचे 5 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब इधर अगर 3 है तो इसके अपोजिट में विपरीत में ये है, तो इसका क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तब तो दोनों का योग मिलकर के 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग जो होता है, अपोजिट सरफेस का योग क्या होता है? 7 होना चाहिए। ये देखा जाए
अपोजिट सरफेस, ये वाला चतुर्भुज जो है ये वाला, इसके अपोजिट में कौन होगा, ये पीछे वाला। तो इसके विपरीत फलकों का योग अगर उस साइड में 3 होगा तो इस साइड में क्या होना चाहिए, 4। तो विपरीत फलकों का योग क्या होगा, हमेशा हमेशा 7 होगा स्टैंडर्ड डाइस में। अब पूछता है कि जनरल डाइस किसको कहते हैं। जनरल डाइस में क्या होता है कि विपरीत फलकों का नहीं, एडजेसेंट, जैसे इस फलक और इस फलक को मिला करके इस दोनों का साथ हो सकता है, या इसको और इसको मिला करके, या इस ऊपर और इसको मिला करके, या इसको और नीचे वाले को मिला करके एडजेसेंट 2 साइडों का योग 7 होगा तो वो जनरल डाइस होगा। और विपरीत फलकों का योग, अपोजिट सरफेस का अगर योग 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा। तो एक डाइस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड में। जैसे अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो पूछेगा कि इसके अपोजिट में कौन सा होगा, तो सीधा बात है, हमने बोला है कि 2 सरफेसों का योग से अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। 7 में से 1 दिया है, घटा देंगे, दूसरे का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरे का पूछेगा तो कितना होगा, 7 - 2 कर देंगे, 5 इसके अपोजिट में होगा, इस साइड में जो होगा वो 5 होगा। और इसके अपोजिट में कितना होगा, क्योंकि ये 3 है, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 होगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड और जनरल डाइस 2 प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ बताया। देख लीजिए, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। अब ये 2, 4, 6 है, क्यों, इसके एडजेसेंट साइड का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 और 6 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 2 और 4 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 4 और 6 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। इसका मतलब है कि एडजेसेंट साइड का योग 7 नहीं हो रहा है। हमने यही बताया है कि एडजेसेंट सरफेस का सम करेंगे तो कितना, 7 नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। यहाँ अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। अपोजिट जैसे 6 है तो उसके अपोजिट में 1 होगा, 4 है तो 3 होगा, 4 है तो 3 होगा, 2 है तो 5 होगा, क्योंकि 7 - 2 कर देंगे। यहाँ लिखे हैं अपोजिट सरफेस का क्या हो जाएगा, 7। अपोजिट सरफेस का सम करेंगे तो 7। तो अगर अपोजिट में 6 है तो क्या करेंगे, 7 - 6 करा के 1। अपोजिट में अगर 4 है तो 7 - 4 करेंगे तो 1, 3, और 3 है तो 7 - 3 तो अपोजिट में 4 आएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा, साधारण पासा में बोले कि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के, एडजेसेंट का योग कितना हो रहा है, 7 + 4, सॉरी, यहाँ पर साधारण पासा में एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होगा। तो यहाँ 4 है, 3 है, 4 और +3 किए तो 7 आए। इसका मतलब है कि ये जनरल पासा है। अगर स्टैंडर्ड होता, अभी गलती से यहाँ 2 लिखा गया था, स्टैंडर्ड में 2 होता, क्योंकि एक दूसरे का सम 7 नहीं हो रहा था, तो ये स्टैंडर्ड पासा हो जाता। तो हमने इसीलिए एक संख्या को बदल करके 4 कर दिया, 4 किया तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया जनरल डाइस। 4 एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट सरफेस का योग 7 हो गया, अपोजिट सरफेस का नहीं होगा 7। जब एडजेसेंट का 7 हो गया तो अपोजिट का कैसे होगा, अपोजिट का तो होता 4 है ऊपर तो नीचे 3 होता, लेकिन यहाँ तो जो है वो एडजेसेंट साइड का जो है सरफेस जो है ना वो हो गया 7, तो वो नहीं होगा। यही 2 फार्मूला है, इसी पर पूरा डाइस क्वेश्चन बन जाएगा। आइए इसके आधार पर कुछ एग्जांपल लिए हैं एक पासा वाला। आइए जैसे देखा जाए, यहाँ विपरीत एडजेसेंट सरफेस का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 + 4 नहीं हो रहा है। इधर भी चेक करते हैं, 6 + 5 नहीं हो रहा है, और 6 + 4 नहीं हो रहा है, किसी में 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसका सीधा मतलब है कि अपोजिट में क्या आएगा, अपोजिट में 7 - ये इसका अगर 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1। ये वाले का 4 वाले का अपोजिट कितना होगा, 7 - 4, 3। 5 वाले का अपोजिट कितना होगा, 7 - 5, 2। तो देखिए पासा में 6 ही अंक होते हैं। जो हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो डाइस जो होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। 1 के अपोजिट में 6 और 6 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 3, 3 के अपोजिट में 4, यहाँ 5 के अपोजिट में 2 और 2 के अपोजिट में 5 होता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। आगे आइए, इसमें देखिए विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 6 + 3 9 हो रहा है, यहाँ 6 + 2 8 हो रहा है, और 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें एडजेसेंट साइड का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अपोजिट साइड का योग जो है वो 7 होगा। तो यहाँ 3 है तो 3 है तो क्या होगा, 7 - 3 कर देंगे तो 4 होगा।
अब 2 का क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, सिर्फ 7 माइनस 2 कर देंगे तो 5 आएगा, और 7 माइनस 6 कर देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि 6 के अपोजिट में 1, 3 के अपोजिट में 4 और 2 के अपोजिट में 5 आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो जो सिंगल डाइस वाला आएगा वो मैक्सिमम जो होगा वो मतलब 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो भी स्टैंडर्ड डाइस होंगे उन्हीं का एक डाइस से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कोई किसी का योग करेंगे, यहाँ ये 5 आएगा, यहाँ ये 3 आएगा, यहाँ ये 4 आएगा। तो क्या करेंगे, 2 के अपोजिट में 7 माइनस 2 कर देंगे तो 2 के अपोजिट में 5 आएगा, 7 माइनस 1 कर देंगे तो 6 आएगा, 7 माइनस 3 कर देंगे तो 4 आएगा। अब करने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद हो जाएगा कि 3 है तो अपोजिट में 4 होगा, 1 है तो 6 होगा, 2 है तो 5 होगा, यही होता है। अब 2 है तो सीधा अगर प्रैक्टिस करते करते कितना होगा, 7 माइनस 2 मतलब 5, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 4 3। तो ये हो गया, क्योंकि विपरीत फलकों का योग स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासा में 7 होता है। तो देख लीजिए, अगर 6 है तो विपरीत फलक पर कितना होगा, 1 होगा तो 7 हो जाएगा, 4 है तो 3 होगा तब 7 हो जाएगा, 2 है तो 5 हो जाएगा। आइए ये विपरीत फलकों का योग, इसमें देखिए, इसमें एडजेसेंट साइड 8 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, इसमें 11 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एडजेसेंट साइड नॉट इक्वल टू 7, तो ये इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 3 के अपोजिट में 4 होगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 1 7। अब तो घटाना भी नहीं है, याद आ जाएगा, 6 1 7, 5 और 2 7। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देखिए एडजेसेंट साइड का जो है योग 7 है, तो ऐसा दे देगा तो क्या होगा कि ऐसा एक सिंगल से जो हमने बोला है कि मैक्सिमम में यही होगा स्टैंडर्ड डाइस। अगर सिंगल डाइस से क्वेश्चन आएगा तो वो पूछा जाएगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं, इसमें यही पूछेगा इस फिगर में कि ये कौन सा पासा है। ऑप्शन दिया रहेगा जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। तो आपको देखना होगा कि एडजेसेंट साइड का योग जो है ना 3 + 4 7 हो रहा है, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। तो इसीलिए बोले कि मैक्सिमम जो होगा वो अगर अपोजिट सरफेस का पूछेगा तो वो 99% यही, और नहीं तो सिंगल डाइस से पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि ये किस तरह का डाइस है, तो वो बता देना है कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड है, वो तो देख करके बता देंगे। तो क्या सीखा आपने कि पासा डाइस जिसमें कितने होते हैं, सरफेस 6 होते हैं, सरफेस 6 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, एज 12 होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7। लेकिन जनरल डाइस में उसका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। जनरल डाइस में एडजेसेंट सरफेस का योग जो होता है वो 7 होता है। अब जो है ना स्टैंडर्ड डाइस से जब भी देगा तो एक सरफेस दे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसका अपोजिट सरफेस का, तो उसमें चेक क्या करना है, एडजेसेंट सरफेस का योग अगर उसमें 7 हो रहा है तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें देखे हैं यहाँ ऐड करके सब नहीं हो रहा है, 6 4 5 4 9 6 4 10 6 5 11, इसका मतलब 7 नहीं आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, सब का निकाल दिए हैं। 5 का निकालने के लिए 7 - 5 तो 2 आया, 6 का निकालने के लिए 7 - 6 तो 1, 4 का निकालने के लिए 7 - 4 तो 3। एक टाइप ये हो गया कि सिंगल डाइस दिया होगा। अब अगला सीखते हैं। तो आइए, अब डाइस में हम लोग पहले एक पासा पढ़े थे, एक पासा तभी देगा जब स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम जो होता है वो 7 होता है, इसलिए एक देता है तो उसका अपोजिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब स्टैंडर्ड डाइस ना हो या स्टैंडर्ड डाइस में भी कंपेयर करने के लिए 2 या 3 डाइस दे देगा, जैसे इसमें 2 है, यहाँ 3 भी दे देता है, 4 भी दे देता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हैं। जब 2 डाइस दे देता है तो दोनों में कोई एक संख्या कॉमन होता है। इसमें कौन सा कॉमन है, ये 4 है कॉमन, यहाँ भी 4 है कॉमन, तो लिख देते हैं यहाँ दोनों कॉमन को पहले लिख दिएंगे, और उसके बाद जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम घड़ी घूमता है वैसे घुमा देंगे। तो इसमें घुमाएंगे तो 4 के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा,
2 मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब है 5 के अपोजिट में 1, 1 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 2, 2 के अपोजिट में 3 और 4 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी जो इस पासे में नहीं दिख रहा है? तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 मतलब 4 के अपोजिट में 6 और 6 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या हो जाएगी? 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। आइए अब इसमें देखा जाए तो हमने बोला है कि कोई एक संख्या जो कॉमन होगा वो ये है 2 2। अब क्या करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज लिए हैं तो क्लॉकवाइज करके देखते हैं। तो 2 2 लिख दिए, क्लॉकवाइज किए तो क्या आया? 3 आया पहले, फिर 1 आया। इसमें क्या किए? 6 और 5। हमने बोला है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी करेंगे दोनों पासे में एक साथ, तो इसमें अभी क्लॉकवाइज किए। अब देखिए कौन सा होगा? 1 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 6, तो 2 के अपोजिट में जो छूटा हुआ 1 2 3 4 नहीं है, तो 4 मतलब 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी? 4। अब एंटी क्लॉक करके देख लेते हैं। 2 2 कॉमन है, एंटी क्लॉक करेंगे तो पहले क्या मिलेगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा। इसमें भी एंटी क्लॉक करेंगे तो पहले 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, तो ये 5 ये 6। इसका मतलब 1 का अपोजिट 5 इसमें भी आया था, इसमें आया। 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3 इसमें भी आया, 2 का अपोजिट बचा हुआ है तो 4 आएगा। तो इससे बनाइए, इससे बनाइए, किसी का भी। अब पूछा जा रहा है अपोजिट ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट कौन सा संख्या हो गया? 4। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जिस तरह से भी बनाएंगे आंसर मेरा सेम आएगा। चलिए इसमें पूछा रहा है 5 पॉइंट का अपोजिट कौन सा होगा। तो देखा जाए इस दोनों फिगर में कोई एक संख्या डॉट है जो मिल रहा है, तो यहाँ 2 डॉट है, यहाँ भी 2 डॉट है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 पॉइंट, ऊपर में भी है 2 पॉइंट दोनों में। अब है राइट वाइज घुमा देंगे, तो 2 के बाद उसमें 1 पॉइंट मिला है, फिर 5 पॉइंट मिला है। इसमें क्या मिला है? यहाँ से ऐसे घड़ी जाएगी तो 4 और 3 पॉइंट। इसका मतलब 5 पॉइंट के अपोजिट में 3 पॉइंट, 1 पॉइंट के अपोजिट में 4 पॉइंट, और जो बचा हुआ है उसके तो 1 2 3 4 5 है, तो 6 पॉइंट। तो किसका अपोजिट पूछ रहा है? 5 पॉइंट का अपोजिट, तो यही तो है, यहाँ पर तो निकाले हैं। 5 पॉइंट का अपोजिट कौन सा होगा? 3 पॉइंट। आइए और भी कंपैरिजन देखते हैं। ये देखा जाए, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, तो 3 3 घड़ी की तरह राइट वाइज घुमाएंगे, राइट क्लॉक, तो 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ घुमाएंगे तो 2 मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 2 3 4 5 नहीं है तो 5, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हुआ? यहाँ 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? अभी निकाले हैं, 3 जो है वो 5 का अपोजिट है, तो ये संख्या। आइए अपोजिट ऑफ रेड निकालना है। अब संख्या ना दे करके कोई सिंबल दे देगा या कोई वर्ड दे देगा तो कैसे निकालेंगे? कोई तो जितना भी फिगर दिया हो, 3 हो 4 हो, कंपैरिजन 2 ही में करेंगे। और 2 में कौन से 2 में? जिसमें कि दोनों वैसा हो फिगर जिसमें कि एक एक संख्या या नंबर या सिंबल मैच करता हो। तो यहाँ पर है ब्लैक व्हाइट येलो, यहाँ ब्लैक ग्रीन रेड, तो यहाँ ब्लैक ब्लैक मिल रहा है तो लिख लेते हैं ब्लैक। ब्लैक के बाद इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? येलो मिलेगा और उसके बाद व्हाइट मिलेगा। इसमें ब्लैक के बाद घुमाएंगे तो रेड मिलेगा और ग्रीन मिलेगा। आइए अब रेड, येलो का रेड, ग्रीन का व्हाइट। अब देखिए यहाँ लिख देंगे फिगर 1 2 3। पूछा जाएगा किस किस में कंपेयर किए हैं, तो 1 और 3 में, 1 और 2 में किए। अब जो है ब्लैक का क्या होगा? ब्लैक ग्रीन रेड ब्लैक व्हाइट, ब्राउन है, ये ब्राउन छूटा हुआ है, तो ब्लैक का अपोजिट में क्या होगा? ब्राउन। तो हमको पूछ क्या रहा है कि रेड के अपोजिट में क्या होगा? तो रेड के अपोजिट में येलो आएगा, तो आंसर हो जाएगा रेड के अपोजिट में कौन सा चीज आएगा?
कलर आएगा तो येलो आएगा। अब आइए कोई भी दो करते तो आंसर यही आता। अब ऐसा ले लेंगे जिसमें कि दोनों में दो कॉमन हो तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉमन सब में है। जैसे इसको और इसको भी लेते तो सिर्फ येलो मिल रहा था तो येलो ले लेते तो भी बन जाता। आइए इसमें करते हैं, सिंबल ऑफ स्टार का अपोजिट निकालना है तो दो कॉमन लेना, कॉमन ऐसे में लेना है फिगर, ऐसा फिगर को कंपेयर कराना है जिसमें कि एक कॉमन हो। तो यहाँ स्टार है, एट द रेट है, माइनस है, स्टार एट द रेट, दो कॉमन हो जा रहा है तो ये नहीं। यहाँ स्टार है एट द रेट है, माइनस है, यहाँ स्टार है प्लस है, सिंबल है। तो अगर कंपेयर हम कर दे 1 और 3 में तो देखिए आता है कि नहीं। अब स्टार जो है दोनों में कॉमन है वो लिख दीजिए पहले। अब उसके बाद क्या है, स्टार के बाद घड़ी घुमाएंगे तो माइनस और एट द रेट आएगा। इसमें स्टार के बाद घड़ी घुमाएंगे तो क्या आएगा, प्लस और डॉलर आएगा। ये हो गया। तो माइनस का अपोजिट प्लस, एट द रेट का अपोजिट डॉलर। अब स्टार का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो ये जो है 8 जो है वो नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टार के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हम 2, 3 कितना भी फिगर दिया हो कंपैरिजन हम दो ही डाइस में करेंगे और वैसा डाइस का चयन करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही सिंबल या एक ही नंबर कॉमन, तब जा करके हम कंपेयर करेंगे। और अगर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो दोनों डाइस में क्लॉक वाइज घुमाएंगे, अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो दोनों में एंटी क्लॉक घुमाएंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि 2 पॉइंट का अपोजिट कौन सा होगा। तो पहले कंपेयर करेंगे। ऐसा जब एक से ज्यादा दिया हो तो सबसे पहले कोई दो ऐसा लेते हैं जिसमें कि कोई एक कॉमन संख्या हो। तो यहाँ कॉमन संख्या के बदला में यहाँ डॉट है। देखिए इसमें जो है ना 5 है, इसमें 5 है, तो 1 और 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो 5 वाला पॉइंट दोनों में है। उसके बाद इसमें कौन सा है, राइट वाइज घुमाएंगे तो क्लॉक वाइज, तो 3 और 2, इसमें 4 और 6, तो 5 के अपोजिट में कौन सा होगा, 1 होगा। तो 2 पॉइंट के अपोजिट में पूछ रहा है तो क्या होगा, ये 6, तो 2 पॉइंट के अपोजिट में 6 पॉइंट होगा। बस निकल गए। 4 दे, 5 दे, 3 दे, उससे मतलब नहीं है, कोई दो से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब आइए इसमें देखा जाए अपोजिट ऑफ 1, इसका 1 कर रहा है तो इसमें क्या है, ऐसे डाइस में देखिए यहाँ 4 6 कॉमन है, 4 6, तो जो कॉमन है 4 4 6 6 वो लिख लेंगे। उसके बाद जो बचा है वो लिख लेंगे, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये तो नहीं, 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन में या तो ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, और कोई पूछेगा तो निकल ही नहीं सकता है जिसमें 2 कॉमन है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 का अपोजिट क्या होगा, 5। अब यहाँ देखिए इसमें पूछ रहा है 1 का अपोजिट, 1 2 3 4 सारा दिए हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 में ए सिर्फ कॉमन है तो हम लोग ए को कॉमन ले लेंगे। ए लेंगे तो क्या आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें एफ आएगा। यहाँ लिख देंगे 1 और 2 में कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ए के बाद अगर घुमाएंगे तो ई आएगा और सी आएगा, तो बी के अपोजिट में ई, एफ के अपोजिट में सी और ए के अपोजिट में क्या जो बचा हुआ है सो डी। तो पूछ रहा है ए के अपोजिट में तो क्या होगा, डी। चलिए इस दोनों में पूछ रहा है स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं 7 नहीं आ रहा है, इसको 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड का सरफेस का योग अगर 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब है इसके अपोजिट साइड का योग 7 होगा। लेकिन इसमें देखा जाए 6 और 1 7 मिलकर हो रहा है। 7 जब एडजेसेंट सरफेस का हो इसका मतलब वो जनरल डाइस है, तो लिख दीजिए। बस इसी में पूछ रहा था स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। आइए इसमें पूछ रहा है 6 का अपोजिट कौन सा है। तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। 6 का एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट लिखते जाइए पहले, 1 है 2 है, इसका मतलब 6 का अपोजिट ना 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना खुद 6 हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 6 का अपोजिट 1 होगा, नहीं होगा तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हट गया। 2 भी दिया हुआ है तो ये भी अपोजिट नहीं होगा, और 6 का अपोजिट खुद 6 नहीं होगा तो ये भी है। तो एक ही ऑप्शन बचा जो 3 होगा, इसका मतलब 6 का अपोजिट 3 होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं
कह रहा है कि 1 पॉइंट के अपोजिट में क्या होगा, तो यहाँ कॉमन क्या है 3 पॉइंट, तो 3 3 लिख लीजिए। इसके बाद ये 3 से ये क्या है 6 और 2, इसमें देखिए 6 और 2 है, और इसमें क्या है 5 और 1 है। 1 के अपोजिट में 2, 6 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, तो क्या 1 पॉइंट का पूछ रहा था, 1 पॉइंट का अपोजिट क्या होगा 2 पॉइंट, तो डॉट है इसलिए पॉइंट लगाया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए आप क्या करेंगे 1 2 3 में से कोई ऐसा लेंगे जिसमें एक कॉमन हो, तो यहाँ पर जो है परसेंटेज है 1 से 0 है, 1 और 0 तो इसमें है, तो ये नहीं, ये ले लेते हैं परसेंटेज, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे 1 और 3 में कंपैरिजन करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या है परसेंटेज ले लिए, परसेंटेज लेने के बाद क्या होगा राइट क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक्स और ओ, इसमें परसेंटेज लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, परसेंटेज दिया तो ये प्लस है, ये प्लस उसके बाद डॉलर। अब जो है यही तो प्लस का एक्स, 0 का डॉलर, परसेंटेज का माइनस हो जा रहा है, देखिए यहाँ माइनस बचा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि एक्स के अपोजिट में कौन सा होगा, तो एक्स के अपोजिट में सॉरी प्लस के अपोजिट में कौन सा होगा पूछा जा रहा है, तो प्लस के अपोजिट में एक्स होगा, यही तो पूछ रहा है। आइए फ्रेंड्स और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखा जाए ये ओपन डाइस में इसमें पूछ रहा है कोई दो का कंपैरिजन करना है, कोई दो का कंपैरिजन करना है, तो आइए 4। अब देखा जाए इसमें कंपैरिजन किसमें करेंगे, जिसमें कोई एक कॉमन हो, तो यहाँ येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, वो यहाँ ऑरेंज और ब्लू कॉमन हो रहा है, तो ठीक है इससे भी काम चल सकता है, लेकिन हम कोई एक वाला लेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ निकल जाएगा, येलो ब्लू यहाँ भी है तो नहीं, ये येलो ले लेंगे, तो येलो ये ले लिया फ्रॉम 1 and 4, देखिए 1 और 4 में कंपेयर करें, येलो लिया, उसके बाद क्या आएगा, घड़ी ऐसे घूमती है तो ब्लू आएगा, उसके बाद ऑरेंज आएगा, इसमें येलो के बाद क्या आएगा रोज और तब रेड, तो यहाँ रोज आ गया, यहाँ रेड आ गया, तो ऑरेंज के अपोजिट में रेड आ गया, ब्लू के अपोजिट में रोज आ गया, तो येलो के अपोजिट में कौन सा आएगा, इसमें एक और कलर बचा हुआ है कौन सा वायलेट, तो आ जाएगा येलो के अपोजिट में वायलेट। तो पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ येलो तो क्या कौन सा होगा, सॉरी अपोजिट ऑफ वायलेट तो क्या होगा येलो। चलिए आइए अब ओपन डाइस जो होता है खुला हुआ उसका कैसे बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं अल्टरनेट करके एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब पूछिएगा 2 का अपोजिट, तो 2 के अल्टरनेट में 1 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, और 1 के अल्टरनेट में 3 आ जाएगा। जो ओपन डाइस होगा उसमें अल्टरनेट करके अपोजिट, तो क्या अब यहाँ लिखते हैं 5 के अपोजिट में कौन सा आया है 4, 1 के अपोजिट में कौन सा आया है 3, देख लीजिए इसका वाला का ये, इसका वाला का ये, और 2 के बदले यहाँ ये 2 के 6 हो जाएगा। चलिए तो अब पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 1, 1 के अपोजिट में कौन सा है 3, तो लिख दीजिए 3। चलिए अपोजिट ऑफ 3, पहले तो यहाँ देख लीजिए अल्टरनेट, 4 का अपोजिट 5, लिखिए 4 का अपोजिट 5, अब 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 1 के अल्टरनेट में है देख रहे हैं 2, अब तो बचा ही है जो उस दोनों को लिख लीजिए, 6 का अपोजिट 3 चाहे 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3 चाहे 3 का अपोजिट 6, तो अब जो है वो पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। इस तरह से हम ओपन डाइस भी आसानी से बना लेंगे। अब चलिए आइए यहाँ देखा जाए इसको, इसमें क्या होगा F का अपोजिट B, E का अपोजिट C, और जो बचा हुआ है A का अपोजिट हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा डाइस आएगा, तो देखते हैं यहाँ क्या है B और E एक साथ कर दिया है। अब लिख लेते हैं पहले किसका क्या अपोजिट है, B का अपोजिट जो है वो A का है, मतलब B और A को दिखना नहीं चाहिए, B जिस पासे में होगा उसमें अगर F दिख गया तो नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट है। E का अपोजिट C और A का अपोजिट D। चलिए तो इसमें आइए B E F है, तो B और F तो अपोजिट है तो नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल। अब आइए इसको कर लेते हैं F D E, F D और E, ये तो हो सकता है इस B का अपोजिट F है, C का अपोजिट E है और A का। आइए इसको देख लेते हैं B C E हो सकता है क्या, B C E, C का अपोजिट E है तो ये वाला तो नहीं होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं A D E, A का अपोजिट D है
तो ये भी कैंसिल। तो हमारा जो है वो सही हो गया कि ये ही वाला जो है वो ओरिजिनल डाइस होगा। अब पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट ये अल्टरनेट, ब्लू का ब्लैक, अब जो है वो क्या होगा, रेड का ब्राउन हो जाएगा और ग्रीन का येलो हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ येलो क्या होगा, ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन होगा। चलिए आइए इसको करते हैं। इसको 5 का 4 हो गया और जो है 2 का 6 हो गया, 1 का 3 हो गया, अल्टरनेट करके निकाल दिए। तो अब क्या है कि पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 3, पहले लिखेंगे 5 का 4, 2 का 6, 1 का 3, किसका पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 3, तो 1 हो जाएगा आंसर। तो ओपन डाइस भी हो गया। अब एक बचा हुआ ये, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई। तो लिख लीजिए पहले ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई। अब सी का अपोजिट कौन सा होगा, ये। तो देखिए सी का अपोजिट ये चारों जो छोटा छोटा कोना पे है वो मिल जाएगा। तो कैसा होगा, ऐसा तो इस बॉक्स में है होगा, क्या होगा 1 2 3 4। तो पूछा है सी के अपोजिट, तो यही लिखना होगा कि एक बक्से में चारों 1/4 करके 1 है, ये आधा 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 यही होगा आंसर। तो इस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, डाइस हम उतने ही कम से कम समय में किसी भी तरह का डाइस सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।